बेटी सविता, एक्सक्यूज मी। ये है जज राम मोहन साहब। नमस्ते। नमस्ते। मेरी बेटी सविता, यानी इस धर्म साहब की पोती है वो। पैदा आज हुई पर इसने सिर्फ 1 रोज पहले यानी कि लॉ फर्स्ट ईयर पास कर लिया है। और सुनो जज जी, मेरी सविता के वकील होने से पहले अपने आप रिटायर होने में भलाई है, नहीं तो छुट्टी कर देगी वो। अच्छा ख्याल है, यानी शतरंज खेलने के लिए एक साथी और चाहिए। क्यों बेटी, अब शुरू करें पार्टी? जस्ट ए सविता, क्या और किसी की राह देख रही हो? मैं नहीं तो मन में छुपा है वो, आंखों में आना मजाक है, जरा देर तो होगी, चिंता मत करो। चल हट, छोड़ इन बातों। ओ देखो, सविता के चीफ गेस्ट पहुंच चुके हैं। हेलो सविता, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेम से। थैंक यू। मैं तुम्हें इतनी देर से आए? सजा दोगी क्या? कबूल करता हूँ, लेकिन तुम जो सजा दोगी उस सजा को देखकर इन सब लोगों की देर से आने की ही कोशिश होगी। हाँ तो कितनी देर हुई पैदा होकर? यही आधा घंटा पहले। आखिर क्यों? मेरे लिए ना। हाँ तो मैं इस मुन्नी बेबी को इस वक्त चूम सकता हूँ ना? ये लोग उसे देख के फौरन मुझे चूमना शुरू कर दें तो? ओह माय गॉड, छोड़ो छोड़ो, ये बर्दाश्त ना हो। अच्छा अब चलो, अपने डैडी से तुम्हें मिलाती हूँ। चलो। पिताजी, ये गोपाल जी। सविता का क्लासमेट हूँ। प्लीज टू मीट यू। मेरे दादाजी हैं वो। नमस्ते दादाजी। ओह, शतरंज के मोहरे जैसे खूबसूरत हो बरखुरदार।
नाम मेरा राधेश्याम है। यहाँ मैं बुजुर्ग धर्मराम जी का शतरंज में साथी हूँ जी। ये पक्का चोर है जी। सच है जी। My sister Kavita. हेलो कविता, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अभी तुम यहाँ खड़ी हो, आओ। बर्थडे मेरा नहीं, तुम्हारा है। Hey, don't feel shy. All are our friends. Come on. क्यों, मुझे जानती हो ना? मैं तो रिश्तेदार हूँ। आखिर कैसे? ये सविता जानती है। आओ। Happy birthday to you and you. My God, वो काली कलूटी सविता की सिस्टर है। करेक्ट, एक गोरी है एक काली है। मुंह के ऊपर मेकअप तो देख, चुड़ैल लगती है। जो भी इससे शादी करेगा, पहली रात को बुखार चढ़ेगा बेचारे को। सुनिए, चमड़े की खूबसूरती के लिए आप भी कोयले का इस्तेमाल कीजिए। इसके बदन पर तो खूबसूरत साड़ी भी फीकी पड़ गई। I really pity that girl. Oh, I am very sorry, Mr. आनंदराम जी। कविता, तुम ऊपर जाओ। ऊपर जाओ ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्यों जी, आज इतना जोश है? बीवी होकर भी भूल कर बैठी। बदन की उमंग को जोश कहो तो ठीक है, मन की उमंग को जोश कहना उचित नहीं, इसे आनंद कहो। क्यों, समझी? आपका नाम भी तो आनंद है ना? ओहो, दुखी राम भी मेरा नाम होता तो क्या मैं रोता रहता? इस आनंद के कारण तो है तो बोलो। सुनो, एक तो हमारी फैक्ट्री का बर्थडे है। हाँ? और हम लोगों की शादी इसी दिन तो हुई थी। बेबी, तुमको एक ब्यूटीफुल प्रेजेंट देता हूँ। हाँ, कविता, तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हो गई? आज डैडी, एक बार फिर स्कूल में कविता ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। लेकिन कहाँ वो है बेटी, घर नहीं आई? तुम ना बोलो। सविता, सच बताओ बेटी। बताती हूँ पिताजी। टीचर ने काली बिल्ली कहा तो टीचर को गुस्से में आकर दांत से काट लिया। काली बिल्ली बुला बुला कर सभी लड़कियों ने कविता को चिढ़ाना शुरू कर दिया। कविता,
यहाँ आओ बेटी। कोई ना कोई स्कूल में से रोज छेड़ता है, ये गुस्से में काटती है उनको। क्यों ये मुसीबत? लक्ष्मी, तुम इसको कल से स्कूल मत भेजो। ऐसा न कहिए। चाहे कुछ हो, कल से स्कूल मत भेजो। कविता, कविता। सुनो जी, आखिर बच्ची है वो, उसकी शक्ल देखकर कोई हंसे फिर तो मन में दुख होगा, तभी मजाक करने से नहीं मुझको। लेकिन एक माँ को या एक पिता को हर वस्तु से चल भुनकर बात करने से उसके मन को दुख हो तो फिर फायदा क्या है? उसकी करतूतों और तुम्हारी बातों से तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? लक्ष्मी, 6 बजने वाले अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार हूँ, अभी आती हूँ। यानी मतलब हुआ कि अभी नहीं, आधा घंटा और लगेगा तुमको। डैडी, आई एम रेडी। गुड बेबी। मम्मी इतनी देर क्यों लगाती डैडी? क्योंकि मम्मी 3 गुना उम्र बड़ी है ना, फिर तो बनाव श्रृंगार में 3 गुना समय भी लगेगा। रहने दो, देर से आने पर मेरी नुक्ताचीनी मत करो। अब चलो। सविता, कविता कहाँ है? जरा उसे बुलाओ। उसे छोड़ो लक्ष्मी, क्यों बुलाती हो? क्यों जी, नन्ही बच्ची है। समझती क्यों नहीं? उसे साथ में ले चलो। लक्ष्मी, हम लोग उसकी वजह से बहुत सी मुसीबतें भुगत चुके हैं, जानते हुए भी क्यों मुसीबत मोल लेती हो? साथ में ले चलोगी तो उन्हीं उल्टी सीधी बातों को सुनना पड़ेगा। फिक्र मत करो, अब चलो। सदा चले आए। तो ये चाल है तुम्हारी? खत्म हो गया, फिर उल्टी चाल चली। सदा चले ये है छत। दादाजी, आखिर ऊंट पर मंत्री ने हमला किया और घोड़े से राजा को दबाया। यही तो चाल है। समझा समझा। दादाजी। रुको बेटे। प्राण जाए पर वचन न जाए। लो बेटी सविता, खाओ, ये सब खाओ। ये भी मेरे लिए। कन्हैया, कन्हैया। जी मालकिन। क्यों कन्हैया, कविता तो खा पी के सो गई ना? नहीं मालकिन, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और बहुत गुस्से में है। हम लोग साथ नहीं ले गए इसलिए गुस्से में होगी। कहाँ है वो? ऊपर कमरे में है। तुम देखो लक्ष्मी। कविता, 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 क्यों बेटी यहाँ पर सोई हो? उठ बेटी, क्यों लेटी हो? उठ बेटी, चलो खाना खा लो बेटी। तुम उनसे नाराज हो? क्या बात है बेटी? चल बेटी, चल चल। रोते नहीं बेटी, रो नहीं मेरे बच्चे, रो नहीं।
चल बेटी, रोना नहीं बेटी, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। सुनो नहीं बेटी, जाऊंगी मेरी मैं। बात सुन जाओ बेटा, तो मुझे आ छोड़ जा के बेटी, चले जाओ। आ जा क्यों बेटी, मेरी ऐसे बात तो बोला? सुन, मेरी माँ बात की सुन बेटी को बेटी। छोड़ के जाते हैं, जाते जाओ। अब चल बेटी, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा हो तो काली को नहीं लेके जाओगी ना, मेरी बात जाओ सुन। जाओ। इस तरह मुझे छोड़कर क्यों गई? बोलो क्यों मुझसे नाराज होकर तुम चली गई? बोलो माँ, तुमने क्यों क्यों छोड़ दिया भागन को? ये काली कलूटी नहीं चाहिए किसी को। सुनो माँ, ये लोग मेरी जान लेने पे उतार हुए हैं। कविता, ऐसे क्यों कहती हो? तुम्हारा मतलब किससे है? किससे बताओ? डैडी है। क्या हुआ कविता? डैडी की तो तुम प्यारी बेटी हो। माँ की फोटो के सामने झूठ कभी ना बोला सविता। कविता, मुझे जन्म ईश्वर ने दिया है क्यों? क्या मैंने विनती की मुझको जन्म दो, लेकिन मुझको खिलौना समझकर ईश्वर ने काली कलूटी सूरत रच कर दे दिया इन लोगों को। आखिर ईश्वर तो पत्थर है ही और ये लोग पत्थर दिल है। लाचार को रोते देख तुम लोग हंस रहे हो। हंसो, खूब हंसो। सविता, बेटी सविता, आ रही हूँ डैडी। चलो बेटी, समय हो गया। तुम्हें कॉलेज के नजदीक ड्रॉप करके मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। जस्ट अ मिनट। दादाजी, हाँ। मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ जाओ बेटी। बेटी खूब पढ़ना और नाम कमाना। मैं नाम कमाऊँ या नहीं, दादा से तो खेल में कोई लाभ ना होगा। सच्ची बात है क्या? सच तो है। कहाँ तक बताया मैंने? उन दिनों सोते जागते दान धर्म को एक फर्ज समझते थे, और आगे आपके सामने क्या बताऊं। सच तो है, उन दिनों शतरंज खेलते वक्त हर चौखाने में बड़ी बोतल रखनी पड़ती थी। क्या कहूँ, कहाँ गुम हो गई वो। अब तो छोटी शीशियों से खेलने वाले बदकिस्मत हैं। ठीक है ना? हाँ। ये चाल है, ये ला। सॉरी गोपाल, देर से पहुंची। कोई बात नहीं, देर से आना भी तो औरत की खूबी है जनाब। अच्छा, पर मर्द का देर से आना भी तो? वो तो एक मजबूरी है। हाँ सविता, हाँ। हमेशा भूलता हूँ। कहो तो पूछूं? हाँ, सच बात कहोगी? कहूंगी, पूछो गोपाल। शर्माते हो क्या? नहीं तो दर्द होता है। दर्द मतलब? जो एक साल तुमको ना देखूं तो दिल में दर्द होना नामुमकिन है। गोपाल। हाँ सविता, बहुत दूर अमेरिका मुझे जाना है। सविता, तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ गोपाल, एक छोड़ 1000 साल तुम्हारी राह देखूंगी। राह देखते हुए जीने में भी तो आनंद होता है। और मैं भी जीवन साथी के लिए जीने को बड़ी चीज समझता हूं। प्रिय संगम साथ हो तुम, मन में है क्या बोलो न जी। प्रिय संगम साथ हो तुम, मन में है क्या बोलो न जी। संग झूले मंजिल को छू ले, संग झूले मंजिल को छू ले, फिर है क्या बोलो ना जी। देखो आलम देखो ना जी, देखो आलम देखो ना जी। प्रिय संगम साथ हो तुम, मन में है क्या बोलो न जी। होश खो के छू लो न जी, गगन में बादलों को।
को न जी, दिल न टूटे सागर का। अनजानी पूनम होश खो चुकी है, दे जवानी चांद को, दे जवानी चांद को। प्रिय संगम साथ हो तुम, मन में है क्या बोलो न जी। मधुबन को तो चूमो न जी, भरो मन में रंग को। आहा आहा ला 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 ला। मन को तो यूं तोड़ो न जी, बनो मेरे गीत हो। फिर नहीं कोई गम, दूर तो न जाओ जी, तेरी मांग मैं भरूं, तेरी मांग मैं भरूं। प्रिय संगम साथ हो तुम, मन में है क्या बोलो न जी। आजा दोनों संग चले, इस दिल की ज्योति तुम हो। धड़कन खामोश दिल की, आओ सुनो आवाज को। मांग का सिंदूर ज्वाला बने ना, साथ हमारा बने, साथ हमारा बने। प्रिय संगम साथ हो तुम, मन में है क्या बोलो न जी। संग झूले मंजिल को छूले, संग झूले मंजिल को छूले, फिर है क्या गम बोलना जी। देखो आलम बहको ना जी, देखो आलम बहको ना जी। अरे कन्हैया, लाओ नाश्ता। जल्दी मत कीजिए। अरे जल्दी मुझको तो नहीं, लेकिन पेट के चूहों को कैसे मनाऊं? अरे दादाजी, आपको शनिवार की बात भी भूल गई। इसीलिए तो मैंने कहा। बूढ़ा हूं ना, जब तक पूजा खत्म नहीं होती तब तक मुंह बंद रखना होगा क्या मुझे? तो सुनो बेटी, जाओ फिर पहले पूजा खत्म करके आओ। सुना कन्हैया, पूजा करने की उम्र तो मेरी है, लेकिन भूल जाता हूँ। उम्र तो इसकी हंसने खेलने की है, लेकिन पूजा नहीं भूलती। ये तो बिल्कुल ठीक है। बिटिया रानी ईश्वर की बड़ी भक्त है। हाँ, उसी ईश्वर की दया से ही मेरी कविता को मनपसंद वर मिले, बस इतना ही। वो सदा सुहागन रहे। कन्हैया, कविता बेटी ने इशारा कर दिया, फौरन नाश्ता ले आओ। और बेटे के लिए भी। आज फैक्ट्री जल्दी जा रहे हो लगता है बेटा। हाँ, मुझे जाना है फैक्ट्री में। आज मुझको जल्दी पहुंचना है। फैक्ट्री में अगर कोई काम हो तो जल्दी करते हो, लेकिन घर में जो जरूरी काम है वो करने की इच्छा नहीं होती तुमको। जरूरी क्या है पिताजी? बेटी का ब्याह जरूरी है। अभी उसकी फिक्र क्यों करें? बेटियों के जवान होने से पहले उनके ब्याह के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। सविता को मनपसंद वर मिलना बड़ी बात न होगी, वो जीवन साथी खुद चुन चुकी है। लेकिन कविता बेटी के लिए हमें वर ढूंढना है। फिलहाल मुझे इतनी फुर्सत नहीं। एक बेटी के ब्याह के वास्ते वर ढूंढने का कारण वक्त का ज्यादा होना नहीं होता, ये फर्ज है। उसकी माँ जीवित होती तो उसकी शादी कब की हो चुकी होती। अच्छा, तो इसका भार अपने कंधे पर ले लो ना, फिर जो करो मुझे इतराज नहीं। शादी मेरी नहीं, कविता बिटिया की है, जो कहेगी करेंगे। उसके कहने न कहने का सवाल ही नहीं उठता। जो आए वो पसंद करें तब ना। नमस्कार आनंद बाबू। दादाजी को प्रणाम करता। अरे ठीक है,
तुम अभी नाश्ता करो, फिर नमस्कार करके कॉफी की चुस्की लो। दारू के सिवा हर चीज देने को तैयार हो जाते हैं। अजीब बात है। वो तो ठीक है राधेश्याम। और सुनो, तुम तो हमेशा साथ में बैठकर घोड़े को दौड़ाते हो ना, कोई पुण्य भी करो तो अच्छा है। मज्जे की है पुदीने की चटनी। अरे मज्जे की है तो और लो। सुनो राधेश्याम, कविता बेटी के वास्ते वर ढूंढने का वादा तुमको याद है? अचार और भी मज्जे का। मजे की तेरे सर की पकौड़ी होगी। वो नहीं खाए तो वो बनवा दीजिए। बकवास बंद कर, मेरे सवाल का जवाब दे। कविता बेटी के वास्ते वर ढूंढने का वादा याद है? याद है मुझे। आज शाम को रामपुर से रिश्ते वाले पहुंचने वाले हैं। सच बात है? सच बात है। फिर वो बात बताता क्यों नहीं मुझे? यही मज्जा है। अच्छा तो अभी आनंद को फोन करता हूँ। अरे सुनो कन्हैया, जब तक बस न बोले उसके मुंह में ठोस से जाना। अरे कन्हैया, आम की अचार की गुटली लेना मत बोलना भैया। कहिए, सुन रहा हूँ। शाम को वो लोग आने वाले हैं, लेकिन शाम को नहीं आ सकता क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर ऐसा कीजिए, मेरी तरफ से भी आप उनसे बातें करते रहिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके, ठीक है। जी हाँ। सुनिए, कविता बेटी तो एक ममता की मूर्ति है, गुणवती भी, गाय तो कोयल है। ये भोले भाले मालिक जी तो मजेदार धर्म मूर्ति है। ठीक है भैया, तुम्हारा बिटिया को गुणवती बोलना तो मानता हूँ, आगे जो कुछ तुम बोलते हो ना वो जरा पसंद नहीं मुझे। यही तो मज्जा है। अच्छा, कविता बिटिया को यहाँ। जी हाँ। हाँ तो बहन, कहाँ तक बताया मैंने? सब कुछ वो बता चुके, आपने तो कुछ बताया नहीं। ऐसा क्या? हाँ, यही तो बताने वाला था कि दहेज में जो भी कहेंगे इनकार न होगा। दहेज को छोड़िए, भगवान की दया है जो आप जैसे लोग मिले, भाग्यवान है। क्या बोलते हो जी? हाँ बोलता हूँ। आओ बेटी, यहाँ बैठो। क्यों बेटी, कहाँ तक पढ़ चुकी हो? पढ़ाई तो न हो सकी, तीसरी चौथी तक ही पढ़ी है। पर सुना है बहुत अच्छा गाती हो। बस गा लेती हूँ। ये हमारी दूसरी पोती है, नाम सविता है। नमस्ते। पढ़ने का बहुत ही शौक है। शादी इससे करूंगा। क्यों बाबू, हाउस सर्जन का कोर्स तो कर लिया, अब प्रैक्टिस कब शुरू करोगे? माँ जब बोलेगी मुझे। हाँ हाँ, लेकिन शुरू तो यही करोगे ना? मेरी माँ की मर्जी है। क्यों बहन, आपकी बातचीत पूरी हो गई, अब मुहूर्त भी पक्का कर लो। मेरा बेटा कहता है कि उसे तो सविता पसंद है। ये बहू हो तो दहेज की भी हमको जरूरत नहीं, फौरन मुहूर्त पक्का कर लेंगे हम लोग। क्या बोलते हो जी? वो क्या बोलेंगे जानती, जो मैं बोलती हूँ उसे सुनो। आपका बेटा तो मुझे चाहता है, लेकिन मैं आपके बेटे को नहीं चाहता। सविता, अब मेरा चुप रहना नामुमकिन है। आपका मेरी बहन को छोड़कर मेरे लिए सोचना पाप है। आप दहेज के भूखे हैं तो बोलिए, इसका मतलब क्या है? अपने बेटे को मैं बेचने तो नहीं आई हूँ, मेरा बेटा चाहता है इसलिए। पर आपके लाडले की इच्छा पूरी करने के लिए हम मोम के गुड़िया नहीं जो तुम खरीदो। सविता तुम क्या बोलती? रुकिए दादाजी, बिना सोचे इन लोगों का यहाँ पर बहन कविता के दिल को दुखी करने वाली बातें बोलना ठीक है? क्यों? बड़े घर में अपने बेटे के विवाह की उम्मीद से आए, लेकिन क्या पता था कि यहाँ की लड़कियां भी झगड़ालू हैं। क्या बोलते हो जी? हाँ बोलता हूँ जी। चल बेटे, सुनो प्यारे दूल्हा साहब, फिर तुम कोई दुल्हन देखने जाओ तो बस उसी को देखना, दूसरी को नहीं। माँ सुनो क्या बोलती है। चल बेटे। पिताजी क्या हुआ? चले गए क्या? हुआ क्या, कविता को छोड़कर सविता को पसंद किया। आगे जो आप बोलने वाले हैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मुझको इसकी उम्मीद है अब आपको शिकायत नहीं होगी। आनंद, झूठ नहीं कहता हूं, अमावस के अंधेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं। लड़का चाहे कितना ही बदसूरत हो, लड़की खूबसूरत चाहिए, ये मनुष्य का अपराध नहीं, स्वभाव है। तो कविता को मन से निकाल फेंके। फेंके नहीं, लेकिन फिक्र करके वक्त क्यों बर्बाद करें? फिर ब्याह कब होगा उसका? वक्त से पहले सवाल है। नहीं तो फिर क्यों खुश हूँ? तुम खूबसूरत हो ना, इसलिए इतनी खुश हूँ। तो फिर गुस्से में क्यों हूँ? काली कलूटी हूँ, क्यों दिखता नहीं तुमको? आंखें फूट गई है। बदतमीज लोगों के बारे में मत सोचो कविता, मैं उनके बारे में नहीं सोच रही।
मैं तेरे बारे में सोचती हूँ। कविता, मैंने क्या किया? सोचा होगा कि कहीं वो मुझे पसंद ना कर ले। तुम बन ठन के मटकती हुई पहुंच गई ना, ये काफी नहीं? कविता, जरूर वहां पहुंच गई, लेकिन तुम्हारा हक छीने नहीं। तुम्हारी गलती ना हो पर मुझे सजा दी गई ना, इसलिए तो रो रही हूँ। तुम मुझे मुस्कुराने ना दोगी, लेकिन जी भर कर रोने तो दो। कविता, तुम्हारी झोली भरूं कांटों से ऐसी पापी नहीं हूँ बहन, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा दिल है ना, कांटों से नहीं भरेगी झोली। लेकिन जवाब नहीं तेरी अदा का, इसलिए अदा से सजा देती है मुझे। अपराध तेरा नहीं, तेरी अदा का है। अब जा, फूलों से मांग भर और खूबसूरत लगेगी। तेरी खूबसूरती को देख लोग झूम उठेंगे। जा जा। कविता, मन दुखी होने की वजह से ऐसा बोलती हो। सच तो है, मेरा दुनिया में आखिर जन्म क्यों हुआ? क्यों पैदा हुई? क्यों आंसू पीकर जीने को मजबूर हूँ? मुझे ईश्वर ने काली बनाए क्यों? पर जी रही हूँ और तड़पाने के लिए गोरा तेरा बदन है। क्यों मेरी खुशियों से खिलवाड़ करती है? कितनी बदनसीब हो, कितनी बदनसीब हो। बाबूजी, बाबूजी, नौकरी चाहिए तुम्हें? मैं तेरा नौकर हूँ क्या? हर आवारा भटकने वाले को नौकरी देना मेरा काम है क्या? जा जा। अरे क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? कौन है? क्या मांगता है ये? नौकरी चाहिए, नौकरी। जैसे नौकरी अपनी जेब से निकाल कर बांटता फिरता हूँ। रास्ता नहीं, छोटा नहीं। मज्जे की बात ये है। अरे मज्जे की बात तो अखबार में छपवा दे, मुझे फुर्सत हुई तो पढ़ लूंगा। क्यों भाई, क्या बात है? नमस्ते जी, नाम मेरा सतीश है, बीएससी पास हूँ। राधे श्याम के पीछे घूम रहा हूँ ताकि कोई रास्ता ये दिखा दे मुझको। अरे कौन सा रास्ता? जल्दी जाकर मरघट की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ो, जाओ। बाबूजी, मैं तो नौकरी ढूंढते ढूंढते बिल्कुल थक गया हूँ। आप ही जीने का सहारा दें। राधे श्याम मन तो जानता हूँ मैं, मक्खन जैसा है, आग देखते ही पिघल जाता है, यही ना? मैं इसे भला मानस समझता हूँ, पर करूँ तो क्या करूँ? ये मुझसे सहारा मांग रहा है। अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? सतीश, तुम्हारी नौकरी पक्की। वादा भी समझ के कीजिए। कहाँ है नौकरी? कहाँ है? अभी तुमको नौकरी से निकाल कर वही नौकरी इसे दे दे तो। मेरी नौकरी? हाँ। बाबूजी, मेरी नौकरी दान में न दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ आपसे। अच्छा छड़ी उठा ले। हाँ, उठाता हूँ, जरूर उठाता हूँ। कहाँ तक बताया मैंने? इसकी नौकरी पक्की है, और क्या? सच तो है। सतीश, मैं बेटे को बोलकर तुझे फैक्ट्री में नौकरी दिलवाता हूँ। तुम रहते कहाँ? इस अनाथ आदमी का कोई घर नहीं। घर नहीं तो हमारा आउट हाउस खाली पड़ा है, वहीं रहो। हाँ बाबूजी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सावन भादो
मेहमान होना खामोश बोलो शहनाई की धुन बजेगी ना। सावन भादो कितना भाव भरा गीत था। आपने अभी गीत को खत्म क्यों कर दिया? हर चीज कभी ना कभी तो खत्म होती ही है। खत्म तो हो जाती है, पर खत्म न होने की उम्मीद को जुर्म कहेंगी? पवित्र मन से निकले भाव भरे सुंदर गीत दिल को छू लेते हैं। पिताजी ये हमेशा कहते थे। तुम्हारे गुरु कौन हैं? भावना है। ये गुरु महान है। कितना सजीव था वो भी। सितार भी तो खूब बजाती हो। धुन की मौज में तो सितार के तार भी टूट गए। इससे क्या हमारे दिल की धड़कन खामोश होगी? टूटे तार को बदल। अब तक कितनी तारों ने दम तोड़ दिया। तार और सितार दोनों में दोष है। हो सकता है, पर दोष के बिना तुमको यहाँ कोई नहीं मिलेगा। तुम अपनी भूल सुधार लो तो बड़ा सुख पाओगे। नया तार ला देता हूँ जो कभी नहीं टूटेगा। तुम बुरा ना मानो तो कुछ कहूं? जीवन भर तुम्हारे गीत सुनते रहना भाग्य की बात है। वो भाग्य मेरा नहीं है, फिर भी एक बार सुनने की मेरी इच्छा है। अब चलूं? अपना वादा भूले नहीं। मन भावन मधुर गीत की धुन मैं आखिर भूलूंगा भी कैसे? माला गूंज रही हो देवता के लिए? ये सवाल कैसा है? फूल तो होते ही हैं देवताओं और औरतों के वास्ते। देवता के वास्ते तो मानता हूँ, लेकिन औरतों के वास्ते भी हो ये जचा नहीं। ये क्या बोल रही हो? फूल तो लगाती हैं औरतें। लेकिन उन फूलों को देखकर औरतें खुद तो खुश नहीं होती। लगाती फिर क्यों है? और किसी की खुशी के लिए लगाती। तुम तो बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो। मुझ जैसे गरीब को बातें ही तो आती हैं। अरे हार पहनना तो भूल गई, पहन लो ना। किसको खुश करने के लिए? अपने देवता को। किसको खुश करने के लिए? अपने देवता को। सच तो है, सच तो है। आज मेरा देवता खुश है। जवानी में कदम संभल कर उठाना चाहिए। थैंक्स।
नहीं हो सकता उसको किसी घर के हाथों में जाने से रोकूंगी। कविता, तुमसे बात करनी है, ऊपर आओ। क्या है कविता? मैं सतीश से ब्याह करने जा रही हूँ। क्या बिना जाने बुझे? ब्याह से पहले होने वाले पति के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो भला मानस है या बुरा? भला और बुरा तो देखने वालों पर है। जो तुम्हें भला लगे वो मुझे बुरा लग सकता है। कविता, जो कुछ भी करो सोच कर करो। हाँ, इस मौके को कहीं खो न दूं, इसीलिए ये शादी होना जरूरी है। लेकिन ये जोश तो जीवन की नाव को ही नहीं डूबेगा। मुझे डराती हो? नहीं, मैं एक बहन के नाते चेतावनी देती हूँ। आखिर क्या कहा उन्होंने? उन्हें मंजूर है। ये सच बात है। तुम्हें सच झूठ बताएं क्यों? लगता है तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दौलत लूटने वाली हूँ। आखिर जो दादाजी या पिताजी से ना हो सका वो खुद करी तो दुख क्यों होता है? क्योंकि प्रेम करती हूँ तुझसे। इतने दिनों से तो देखती हूँ तुम्हारा प्रेम। प्रेम की आड़ में काले नागों की तरह डसने वाले तुम लोगों की काली करतूतों को और नहीं सोचूंगी। चाहे जो हो, ये निर्णय बदलूंगी नहीं। मैं ब्याह उन्हीं से करूंगी। इतनी रात के वक्त यहाँ पर आई हो? मैं तो एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या मुझसे? बहुत जरूरी बात है, कहो क्या है? कविता के ब्याह की बात, ये कि वो सतीश से ब्याह करने को उतावली है। कविता जी, ब्याह करना खेल नहीं बच्चों का, सिर्फ समाज बंधन भी। ये दो जीवनों को पवित्र बंधन में बांधने वाला संबंध है। इसके बारे में तुम्हें खूब सोचना चाहिए। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, मुझसे शादी करके तुम क्या सुख पाओ? सुख पाने की बात तो नहीं है। तुम ये ब्याह नहीं करवाओगे तो उसके मन को बहुत दुख होगा। जीवन भर दोष देगी हम लोगों को। ना कहो। ना कैसे कर सकता, लेकिन जाति वंश या कुल को जाने बिना, भला या बुरा जाने बिना ब्याह कैसे हो सकता है? पिताजी को मना लोगी? मानने का सवाल ही नहीं उठता। चाहे जैसा भी है, कविता की पसंद को मंजूर करना ही पड़ेगा। ये सोचकर कि वो भला है। शादी से कविता का जीवन सुखी बनेगा, ये उम्मीद करके हम उसका ब्याह कर दें। यदि इससे वो हंसकर जी सके तो वो सौभाग्यशाली है। तुम ही क्यों, मैं भी तो भाग्यशाली हूँ। आज जीवन में तुम्हारे सुहाने गीतों को पास बैठकर सुनूं, ये जी चाहता है। सौभाग्यशाली तो मैं हूं। बेटी के हाथ पीले करना जरूरी है। अगर खुद ही कविता जीवन साथी पसंद करे तो फिर क्यों रोके उसे? लेकिन क्या पता है कौन है वो? बेटा आनंद, मैं शतरंज खेलता हूँ। भूल हो गई तो मैं हारूंगा ही। अपने जीवन पर उसे हक है। ये हक क्यों हम छीने? आदमी भला मालूम होता है। आगे भगवान पर छोड़ो। जल्दी से बात करके मुहूर्त पक्का करो। गगन का चांद सनम, आज वो दूल्हा हुआ। मोरी आंखों का हम, मौज का दरिया हुआ। गगन का चांद सनम, आज वो दूल्हा हुआ। मोरी आंखों का हम, मौज का दरिया हुआ। सजी हुई फूलों से आंगन की सेजरे, सजी हुई फूलों से आंगन की सेजरे, रंगी हुई देखो ना ये साजन रंगेरी। गगन का चांद सनम, आज वो दूल्हा हुआ।
का चांद सनम, आज वो दूल्हा हुआ। बिखर गई गगन का चांद सनम, आज वो दूल्हा हुआ। मोरी आंखों का हम मौज दरिया हुआ। सजी हुई फूलों से आंगन की सेजरे, सजी हुई फूलों से आंगन की सेजरे, रंगी हुई देखो ये साजन रंगरे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तुम यहाँ रह गए? दुल्हन वहाँ तुम्हारी राह देख रही होगी। रात देखने दो, ये रात तो मैं सुंदरी के आगोश में गुजारना चाहता हूँ। जबरदस्ती उसके पास ना भेजो, जिसे देखते ही मुझे नफरत होती है। मैं उसके साथ मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा ये मज्जा भी होगा, ये रात और ये सुंदरी दोनों भी होंगी। ब्याह होने के बाद हमारा प्लान खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। कुछ समय तक अच्छा बर्ताव करो तो लाखों हाथ लगेंगे। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुशी सच बात है डार्लिंग, प्लान को चौपट न करो, मामा की बात सुन घर जाओ। सुंदरी, तुम भी ये कहती हो? सुनो प्यारे, लाखों कमाने के लिए थोड़े दिनों तक भोले भाले पति का नाटक करो प्लीज। जाओ ना डार्लिंग। प्रोसीड माय डियर डार्लिंग। ओके स्वीटी, तुम्हारी याद में याद बता दूं। याद रखो, यादों को मन में ही रखो, बाहर आ गई तो सब कुछ गोबर है। प्रोसीड 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 प्रोसीड। अब आ गए, अब आ गए। कविता, मुझे क्षमा करोगी? क्या अपराध किया है? दोस्तों की वजह से बड़ी देर कर दी मैंने। जो मुझे इतना चाहती है उसका ख्याल भुलाना अपराध ही तो है। जो मुझको चाहता है उसकी राह देखने को तो सौभाग्य समझती हूँ, इसे अपराध क्यों कहें? कविता, सुनो जी, आज तक तो सावन भादों की तरह रो रो कर रातें गुजार चुकी हूँ, लेकिन अपने पति को देख आनंद से झूम उठी हूँ। कविता, आज तुमको देखकर तुम्हारी आंखों की भाषा को जान गया हूँ। तुमसे शादी करके कितना खुश हूँ। नहीं जी, खुश मैं हूँ शादी करके। आज तक तो अंधेरे में खोई हुई थी, तुमने रोशनी दी मुझे। क्या बोलती हो कविता? पति पत्नी के बीच जो कुछ है वो एहसान नहीं, प्रेम है। क्या कहूँ उसको, ये मैं नहीं जानती। तो मैं बताऊं?
जी छोटी मालकिन। कॉफी लाओ, छोटे साहब के लिए फौरन। क्यों बेटी सविता, रात छोटे साहब बहुत देर से घर पहुंचे? हो सकता है काम की वजह से उन्हें कुछ देरी हो गई होगी। क्यों बेटी सविता, ये तो अच्छा खासा घर है, यहाँ न रहकर वो रात को देर से क्यों पहुंचते हैं? ये अच्छी बात तो नहीं। दादाजी, घर के लोग अपनी भलाई खुद सोचने तो बेहतर है, उनका भला बुरा सोचने के लिए उनकी पत्नी है, उनके लिए परेशान ना हुई। अभी क्या हुआ जो जली कटी बातें सुनाई? ऐसी बातें हम सुन चुके हैं, इन बातों का बुरा मत मानो। मैं बुरा तो नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं डरता हूँ। इब्तिदा ये है तो फिर अंजाम क्या होगा? झुरमुट में चिड़िया ने चहचहाना भी शुरू कर दिया बाबू। राधे श्याम, चिड़ियों की चूं चूं तो ठीक है, लेकिन रेंकना भौंकना छोड़ दो। क्या तू घोड़ा है जो हमेशा हिनहिनाता रहता है? मूंछ रखी है ताव देने को, जरा धीरे धीरे ताव देना। जोश दिखाकर ताव देने से मूंछों के बाल उखड़ आते हैं। आज मैं मर जाता जी, मर जाता। अरे ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। क्या बोलते हैं आप? दिल को धक्का नहीं लगेगा? मैं मर जाता तो आपसे शतरंज कौन खेलता, यही मेरा दुख है। सच तो है। हाँ, तो कहाँ तक बताया मैंने? आपने कुछ नहीं बताया, अब तक मैं ही भौंकता रहा। हाँ, यही तो मजा। यही तो मजा है। क्या बात है बिटिया रानी, पति चले गए फैक्ट्री, इसलिए मुझसे कुछ कहने आई हो? क्यों बाबूजी? अगर वो घर पे हो तो अपनी बिटिया रानी को क्या फुर्सत होती ही नहीं? कैसे होगी रे, रात दिन अपने पति देव की सेवा करने में जुटी रहती है पगली। चाहे जो भी हो, बड़ा भाग्यवान है। जरा मेरी भी सुनो दादाजी। क्या बात है, बोलना। मैंने उनसे कह दिया तुम फैक्ट्री मत जाओ। ये क्यों? फैक्ट्री पर तुम्हें गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा नहीं। हाँ। मेरी वो अपनी ही फैक्ट्री में खाकी वर्दी पहनकर मजदूर जैसे काम करे, मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन उसी काम को करके पहले ज्यादा खुश थे वो। अब घर जवाई होने के नाते काम पर जाते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मजदूर है ससुर का, इन बातों से अपमान करते हैं लोग। सिर चलाने वाली बातों से उनका शर्म से सर झुक जाता है। आपकी पोती से मैं सहमत हूँ। कविता का पति एक मजदूर बनकर गुजारा करे, आपका ऐसा अपमान है। ये तो मैं जानता हूँ, अब आगे बताओ क्या करूँ? ये आप क्या कहते हैं? आखिर मैनेजर की पोस्ट नहीं दे सकते उनको? फिर वो लोगों के बीच चल सकते हैं ना सिर उठा के? ये ठीक है बेटी, लेकिन बेटा आनंद। क्या उन्हें अपनी बेटी और उसकी इज्जत अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, ऐसी बात नहीं। क्या नहीं जी, अगर आनंद जी चाहे तो क्या सतीश बाबू को मैनेजर नहीं दे सकता? ठीक है बेटी, तुम्हारे पति को अपनी फैक्ट्री में बाइज्जत मैनेजरी का पद दिला देते हैं, ठीक है ना? सच है दादाजी। हाँ, तुम शक क्यों करते हो बेटी? ब्रह्मा का लेख और तुम्हारे दादा की मुंह की बात काट सकता है कोई? मुझे पिता से दादाजी। बिल्कुल बच्ची है। राधेश्याम रखो, चाहे मैं अपनी कविता की बातें सुनता हूँ, नजर तुम पर है। हाँ रखो। बच्चा है। सलाम साहब। नए मैनेजर आए। मैं बड़ा हूं, मैनेजर के नाते मुझे इज्जत तो मिलनी चाहिए। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी डिसमिस कर दूं। बुलाने पर आना तुम्हारा फर्ज है, बिना बुलाए आना बेवकूफी है। भूल हो गई, क्षमा कीजिए। ठहरो, क्षमा तो किया नहीं, भागने को उतारू हो गए हो। यानी क्षमा करना लाजमी है। मैं वो जो ओके, क्षमा करता हूं। फर्स्ट टाइम है ना? अभी दूसरी फाइलें और अकाउंट बुक्स लाओ, देखूंगा। जी अच्छा। Cheers! To the new manager Satish Tikre. Cheers, कुछ नहीं जानता। साल भर से जो मेहनत किया है उसका फल आज मिला। मैं इस खुशी में शराब खूब पीऊंगा। जय हो राधेश्याम, तेरी जय हो। तो सतीश, ये मैनेजर की जगह इतनी आसानी से तुम्हें कैसे मिली? पतिव्रता पत्नी जाल में फंस गई ना। मेरे मांगने की देर है, वो धन दौलत कदमों में डाल देगी। उससे जैसे ही मैंने कहा मैनेजर मुझे होना है, बस हो गया काम। लकी मत हो जी, फिर बड़ी अच्छी पत्नी मिली। लकी तो वो है, वो काली कलूटी औरत वाकई लकी है, इसीलिए तो मुझे जैसा खूबसूरत मर्द मिला। सतीश, तुम अब मैनेजर हो गए। धीरे धीरे अब आराम से दिल्ली की तरह दूध मलाई खाओ, हमें खिलाओ। हे राधेश्याम, मुझको तुम दिल्ली ना समझो। तुम भी और कुत्ते की तरह मजे से हड्डी चबाओ, ठीक? कुत्ता कहता है मुझको? क्या मैं बिल्कुल पागल कुत्ता हूँ? कुत्ता ये वक्त है मामा जी, ये वक्त तो सतीश का है। देखो, अब मुझे याद आई। सतीश, जाओ जाओ जाओ। अरे भागो, इस बुलबुल को छोड़ मुर्गी के पास पहुंचो। बेवकूफ पत्नी से प्रेम नाटक का यही मौका है। जब वो प्यार का दारू पी के बेहोश हो जाए, फिर तो मौज ही मौज है। मामा के दिमाग का जवाब नहीं, थोड़े दिन
अपनी पत्नी से नाटक चालू रखना ही बेहतर है। ठीक, मैं जाता हूँ। ठहरो, बेवकूफ औरत का प्यार पाने के लिए कुछ और चाहिए। फूलों से प्रेम की ज्वाला को भड़काओ। अपने फूल दे दो इसे। अब जाओ। कविता और बहनोई जी को शुभकामनाएं भेजी हैं उन्होंने। पिताजी के चरण छू को नमस्कार भेजा है उन्होंने। अच्छा, उन्हें शुभकामनाएं और हमको नमस्कार लिखा उसने, पर तुमको? जाओ दादाजी। क्यों, बहुत अच्छी खबर है, दोनों बहुत खुश हो? अरे कुछ नहीं, आज शुक्रवार है ना, उसकी चिट्ठी विदेश से आ पहुंची है। ओ, भोपाल की चिट्ठी होगी। कब पहुंच रहा है बेटी? कौन जाने कब आए। क्यों बेटी, दिल कहाँ गुम हो गया, बेचैन हो गया? सुनो आनंद, फौरन हवाई घोड़ों को भेजकर शहजादे को बुलाकर हाथ पीले कर दो सविता के। जाइए दादाजी। परियों की रानी कितनी भाग्यवान है, परियों का राजकुमार मिल गया इसे। हाँ पिताजी, जन्म से भाग्यवान रही है वो। कविता, सॉरी कविता, ऑफिस से चला तो जबरदस्ती दोस्तों ने रोक लिया, इसलिए जरा देर हो गई है। आपसे क्या कारण पूछा मैंने? यही तो तुम्हारा बड़पन है, जो कारण नहीं पूछती हो। जरा सी देर में आए तो कारण बताने लगे आप। ये मेरा भाग्य, इससे पहले अच्छा न मिला, लेकिन अब तो अच्छे भाग्य वाली हूँ मैं। चलिए। अपनी औकात भूलने वाला बेअदब नौकर मालिक से जबान लड़ाता है, इनको कॉफी देने से इनकार भी करता है। कविता, आज तो शनिवार है, पूजा पाठ हो गया क्या? दादाजी, तुम भी ऐसी बातें करते हो? पूजा और पाठ तुम लोग करो ना, लेकिन ये तो मेरे देवता है, इनका तिरस्कार करने वाला नौकर यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से, फिर ना आना। क्यों जी, आप ऊपर जाइए, आपके लिए कॉफी मैं लाती हूँ। अब हुक्म दो बाबू। कन्हैया, तुम्हें क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये रख लो। वो नहीं बाबू, रुपया देकर घर से मेरा जो नाता है उसे न तोड़ो बाबू। तुम्हारी ईमानदारी को मैं जानता हूँ, लेकिन इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा हमेशा, ये तुम कभी न भूलना। दादाजी, दादाजी। सविता बेटी, मैं जा रहा हूँ बेटी। तुम क्या बोल रहे हो? फिर तुम्हारी शादी में ही आऊंगा। दादाजी, इसे जाने के लिए किसने मजबूर किया? परिस्थितियों ने बेटी, परिस्थितियों। बुलाया बाबूजी? हाँ, अलमारी की चाबियां तुम्हारे पास है ना? लेकिन क्यों बाबूजी? तुम्हारा फर्ज है जवाब दो, मेरा हक का सवाल पूछो। चाबियां मुझे दो। बाबूजी, क्यों, क्या बात? कल दिवाली को हमको बोनस देना पड़ेगा बाबू। किनको? कर्मचारियों को। उनको हम जो तनख्वाह देते हैं वो काफी है, कोई बहुत ज्यादा काम तो नहीं करते जो उन्हें हम बोनस भी दें। ऐसा नहीं बाबू, साल भर मेहनत करने वालों को कुछ भी बोनस देना पुराना रिवाज है। ये गलत रिवाज है। ज्यादा मिला तो शराब पीकर घर का सत्यानाश कर देंगे, और तुम लोगों को इस साल बोनस ही नहीं मिलने वाला। बाबूजी, अब जाओ। अब क्यों खड़े हो? आपको एक बात और बतानी है। क्या बात? अपनी फैक्ट्री की नई मशीन भी आ गई, हमको रुपए देकर उसे जल्दी ही छुड़ाने लगता होगा, इस वास्ते। फिक्र मत करो, वो नई मशीन नहीं है तो फैक्ट्री बंद नहीं होगी, फिर कभी छुड़ा लेंगे। दूधे खत्म होने पर नुकसान होगा बाबूजी। बकवास करो, फैक्ट्री के लाभ नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ। नमक हलाल बने रहो, फैक्ट्री के बारे में सोचना छोड़ दो, सर झुकाकर अपनी ड्यूटी के बस सोचो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझ गए ना? सुनो, पर्सनल काम से मैं अभी बाहर जाता हूँ, कॉल आए तो अटेंड कर लेना। महका फूल है तो बहका ये हुस्न है तो महका फूल है तो
बहकाए हुस्न है तो आना नशा हद हुआ, चांदनी में कुछ तो हुआ, हुस्न का आवारा शोला हुआ, सोचना ये सब कैसे हुआ। अब महका फूल है तो बहकाए हुस्न है। आज तो थोड़ी हो चुकी, धीरे धीरे गोरी बाहों में लो, आज झूम तो उठी। गोरी छोरी चोरी चोरी से आज तो थोड़ी हो चुकी, धीरे धीरे गोरी बाहों में लो, आज झूम तो उठी। फूल हो चुकी, दीवानी मस्ती मेरी होश खो चुकी। चांदनी में कुछ तो हुआ, उसमें तो आवारा शोला हुआ, सोचना ये सब कैसे हुआ। अब महका फूल है तो महकाए हुस्न है तो गुलशन फूल मुस्काए। चांदनी में खुश का हुआ, उसमें तो आवारा शोला हुआ, सोचना ये सब कैसे हुआ। अब महका फूल है तो महकाए हुस्न है तो महका फूल है तो महकाए हुस्न है तो बुलाया ससुर जी? मिस्टर सतीश, अदब से बात करो, ये तुम्हारी ससुराल नहीं ऑफिस है। यहाँ मैं प्रोप्राइटर हूँ और तुम मामूली मैनेजर हो, ये मत भूलो। जी क्यों बुलाया? तुम्हारी बातों को मैं सुनूं और तुम्हें कुछ अपनी बातों को सुनाऊं, इसलिए। सतीश, फैक्ट्री का प्रोप्राइटर कोई भी हो, लेकिन उस पर मजदूरों का भी हक है। पूंजी हमारी है तो मेहनत मजदूरों की है।
इसलिए दोनों की ये फैक्ट्री मिली-जुली संपत्ति है। क्यों मानते हो? मानता हूं। गुड। ये हम मजदूरों को जो सौगात देते हैं उसी का नाम है बोनस। क्या ठीक है? ठीक तो है, लेकिन दिया क्यों नहीं फिर? बोनस दूंगा क्यों? फिर देंगे ये सोचा। लेकिन बैंक से बोनस के लिए जो तुमने रुपए निकाले, रुपए कहां हैं? फॉरेन से मशीन आई हुई है, उसे छुड़ाया क्यों नहीं? गोदामों की चीजें क्या हुई? परमिशन के बिना शेयर तुमने क्यों बेच दिए? अकाउंट में सब गोलमाल क्यों है? ऑफिस के वक्त तुम कहां घूमते हो? कम ऑन, टेल मी। अनहोनी थी, वो मजबूरी थी मेरी। इन मजबूरियों से इस फैक्ट्री या ऑफिस का कोई संबंध नहीं। तुमने आज तक जो भी भूल की है उसकी वजह नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मालूम करना है कि ये सच है या नहीं। भूल मेरी थी, लेकिन सतीश, मामूली आदमी भूल करता है तो उसको नुकसान होता है, बड़े ओहदे वालों की भूल से कई लोगों को नुकसान होता है। फिर जो इतने दिनों से की गई भूल नहीं, कसूर है तुम्हारा। भूल को माफ कर सकता हूं, लेकिन कसूर की सजा देनी ही चाहिए। सतीश, सब गुनाहों में बड़ा गुनाह अपनी जिम्मेदारी को भूलना है। इस बीमारी का इस दुनिया में इलाज नामुमकिन है। तुमको ये नौकरी छोड़नी ही होगी। पर ससुर जी, No, I am Anand Ram, the proprietor of this factory, and I am dismissing you now itself. So get out of my firm. सतीश, हमेशा ही रोशनी नहीं होती। जिसे रोशनी नहीं मिली बदकिस्मत है वो, लेकिन जिसने रोशनी को अंधेरा समझा वो बिल्कुल अंधा है। उस नीच का भविष्य कोई नहीं। Now get out. अब चलिए, यहाँ इस घर में हो रहा हमारा अपमान बिल्कुल बर्दाश्त न होगा। अभी इसी वक्त जाएंगे, पल भी न रुकेंगे हम लोग। कविता, मेरी बात तो सुनो। चुप रहो जी। लोगों की बातों को सुनते सोचते देर करने की वजह से ही इतना अपमान हुआ। सुनो कविता, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? हमें पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। बड़ी उम्र का होना ही काफी नहीं। ये घर तो तिरस्कार का घर है। यहाँ लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। जब तुम्हें न समझा न सके तो बड़ापन कैसा? सुनो बेटी, प्रेम का मतलब पीड़ा पहुंचाकर आंसू पोंछना तो नहीं होता है। आग में घी डालकर तो ना भड़काओ। एहसान मानने की हमें कोई जरूरत नहीं। अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं तो क्या, अपनी मान मर्यादा तो है, ये ना भूलो। बंगला, फैक्ट्री और लाखों रुपए ना हो, लेकिन प्यार और ममता तुमने होनी चाहिए। अपराध करने वाले पराई को तो ये माफ करते हैं, लेकिन घर आदमी को सजा देते हैं। क्यों? जहाँ अपना कोई नहीं, ये बात अगर मैं जानती होती तो मैं घर को कब का छोड़ चुकी होती। बाबू सतीश, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी वो खुद नहीं जानती। आवेश के कारण सब कुछ भूलकर जोश में उठाया गया कदम ले डूबता है। सतीश, तुम खुद ही जाकर समझाओ। अनजान है वो, पागल बच्ची है। अनजान और पागल जानकर हमारी कमजोरी से फायदा उठाते, इसलिए तो एक छोटी सी गलती को माफ न करके इनकी रोटी को ही छीन लिया। ये है रूपवती की साड़ी। क्यों जी, सब लोग बिना भूल चुकिए ही इतने बड़े हो गए? छी छी, पत्थर दिल बेरहम पशुओं के बीच रहेगा कौन? कविता, कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ से दूर, जहाँ जी करेगा। कविता, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ जो हुआ वो भूलने वाली छोटी सी बात नहीं है। उसे तुम भले ही महसूस ना करो, लेकिन इस दिल में आग भड़ा कुछ ही है। कविता, बुजुर्गों की गाली भी आशीर्वाद होती है। मुझको ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। कहते हैं तो क्या हुआ, अपने ही लोग हैं ना। सुनो जी, अपना मानते हो तुम इनको, कितने भोले हो। वो लोग अगर ऐसा सोचते तो इतना माना करते हम लोगों का। असल में जब वो हमें अपना नहीं मानते तो हम क्यों माने? बस अब चलो। बेटी सविता, इस घर में तूफान आने वाला है, इस बात का यकीन तो आज ही नहीं पहले से ही था मुझको। सारा बंदोबस्त मैं कर चुका हूं। तुम ही उसके गुस्से को ठंडा कर दो बेटी। बातों से मेरा गुस्सा कम ना होगा। मैं इन लोगों के बंधनों को तोड़ दूंगी। कविता, ये तो प्रेम संबंध है। इस संबंध को तोड़ना आसान मत समझो। शायद उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो। क्या कानून पढ़ा है इसलिए उनकी तरफ से बहस करती हो क्या? नहीं, साथ जन्म हुआ साथ ही बड़ी हुई, ये सोचकर तुम्हें समझाती हूँ। क्यों तुम गुस्से में घर छोड़ती हो? सुख मिलेगा मुझे। इस घर को छोड़ने पर सुख मिलेगा, ना मिले तो भी क्या। यहाँ कोई मुझे सुख नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
मुझे अब तक दुख के सिवा इस दुनिया में मिला भी कुछ नहीं। होनी थी जो एक देवता मिला, उसे भी सुख नहीं, तो यहाँ एक पल भी मैं नहीं ठहरूंगी। अगर यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, चलो, तुम्हें वहां ले चलूंगी जहाँ चाहोगी। अब चलो। कहाँ? तुझे सुख मिले जहाँ। कविता, ये आपस में मनमुटाव क्यों है? सविता की बात मान लो। क्यों कविता, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मन की शांति मिले वो घर, यही ना? तो चलो मेरे साथ, चलो। मान भी लो कविता, चलो प्लीज। मर्जी तुम्हारी है तो ठीक है, ये घर तो छोड़ना ही है। कहीं भी चले जाएंगे? देखो कविता, ये है तुम्हारा नया घर। पसंद आया? हमें दिया किसने? तुम्हें पैदा करने वाले ने, तुम्हें इनके हाथ में सौंपने वाले ने, पिताजी। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम भले ही उन्हें छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हर लड़की को ब्याह के बाद रहने के वास्ते सुंदर और बढ़िया घर की जरूरत तो होती ही है। यही सोचकर पिताजी ने पहले से ही बंदोबस्त कर दिया था। कविता, अपनी माँ होती तो वो कैसे विदा करती मालूम नहीं मुझे। इसका मुझे अनुभव नहीं, पिताजी को जानने की फुर्सत नहीं। फिर भी जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। सब कुछ सोचकर किस तरह जरूरत के मुताबिक काम किया है उन्होंने। बिल्कुल, किसी तरह की तकलीफ ना हो ऐसा इंतजाम किया। कृपाल। मालकिन। सारा सामान रख दिया? हाँ मालकिन। कविता, तुम्हारा गुस्सा गया ना? पत्नी का गुस्सा तो बरसात की धूप है, थोड़ी देर में उड़ जाता है। कविता के गुस्से को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तुम भी जान के कमाल है। क्यों कविता, तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, जरूरत की हर चीज तुम्हें मिलेगी। देखो कविता, तो तरह पर मन तो एक है ना। मुझे फुर्सत मिली तो जाऊंगी, तुम जब चाहो मुझसे मिलो। क्यों, ठीक है ना? तो मैं चलती हूँ। कविता, क्या बात है? सबको नमस्ते देना ना भूलना। पीने के लिए दारू भी नहीं? दारू? पैसा नहीं, फिर दारू कहाँ से आएगी डालू? अब तो खाली बोतलों को साफ करके पीना पड़ रहा है। जय राधे श्याम की जय। चुप रहो राधे श्याम, चुप रहो। क्या हुआ तुम्हारा प्लान? आखिर सब कुछ उलट गया ना। अपने आनंद साहब तो अक्लमंद है, सब सोच समझकर खाने पीने का सहारा देकर उस चुड़ैल के साथ छोड़ दिया। ऊपर की आमदनी भी खत्म हो गई। अब क्या करें? और क्या, भजन करो। बदतमीजी की भी हद होती। सतीश ठहरो। मामा जी, कोई ना कोई उपाय तुम ही बताओ ना। क्या मुझे गुनाहगारों का गुरु समझा है? दारू के बिना दुबला हो गए। देखो ना, आजकल खाली बोतल सूंघता हूँ, मैं तो बिल्कुल पागल हो गया। पागल पागल। अरे क्या करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? राय दो ना मामा जी। राय चाहिए? ऐसा बोलो ना। सतीश बाबू, एक उपाय बताऊं क्या? सीधे काली के यहाँ चले जाओ, दर्द भरी कविता सुनाओ, तुम्हें रुपयों की कमी नहीं होगी। कामयाब होंगे मामा? जरूर कामयाब होंगे। ये पति जी अपनी देवी से मन की बात कहेंगे तो रुपये जरूर दे देगी, नहीं तो फिर पागल देवदास बनकर प्यार से चूम लेना। अरे भाई, गुस्से से नहीं, प्यार से, प्यार से। दिस इज करेक्ट। प्रोसीड प्रोसीड। मामा जवाब नहीं। फिर यही मजे की बात है। सुनिए दादाजी, पिताजी खर्च के लिए जो 1000 रुपया हमें देते हैं वो इतना थोड़ा है कि गुजारा होना मुश्किल है। दया की भीख मांग मांग कर गुजारा करना तो अपमान की बात होगी ना। इसीलिए वो दोस्तों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उन्हें 50,000 रुपया दिलवा दीजिए, वो अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। तुम्हारी बात मानता हूँ बेटी, लेकिन वाकिन क्या? आजकल के जमाने को देखकर अपने ही पांव पर खड़ा होना जरूरी ही तो है। सतीश बाबू को व्यापार करने दीजिए, अगर देर की तो काम बिगड़ जाएगा। प्रोसीड। हाँ। कविता, इधर आ। जाओ बेटी, तुम्हें बुला रही है, जाओ। क्यों रे राधे श्याम, इतनी बड़ी अक्लमंदी की बात हर वक्त क्यों नहीं करता? यही तो मजा है। कविता, तुम भूल कर भी हमसे नहीं मिलती। जब से गई हो घर की खुशी भी चली गई। हमेशा याद आती हो। एग्जामिनेशन की वजह से मैं आ न सकी।
कविता, अचानक इसकी जरूरत कैसे? वो के बिजनेस करना चाहते हैं। क्या बिजनेस? क्यों? तुम्हें शक क्यों होता है? ये बात झूठ समझते हो क्या? नहीं तो जरूरत हुई तो इसकी चर्चा पिताजी से करूंगी। हाँ, अपनी मुसीबतें हम खुद भोग लेंगे, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कविता, बहनों जी बिजनेस समझते नहीं हैं, इसलिए उनसे थोड़ी सलाह लेना तो अच्छा ही रहेगा। तुम्हारा इरादा जान गई। ये रुपए यूं ही खर्च हो जाएंगे। हमारे ऊपर मेहरबानी जताने वालों को हमारी मुसीबतों को सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये रुपए क्या बस होंगे? नहीं तो फिर ले लूंगी। तुम उनसे रुपयों के लिए ये बात बताना बिल्कुल ना भूलना। ये रुपए वापस कर दूंगी। कविता, चाहे जो हो, अपनी बेटी को दे रुपयों के लिए कोई पिता क्यों सोचेगा? लेकिन ये जरूर सोचेंगे। क्यों जानती हो? अपनी बेटी पे क्रोध है और उसके पति पर संदेह, लेकिन उनके विषय में किसी को पता नहीं। चंद देने वाले ने तिरस्कार किया तो उन्होंने आदर देकर मुझे नया जीवन दिया। ये नहीं कविता, आगे कुछ मत कहो। इन रुपयों को हम लोग पानी में फेंक देंगे, इसकी फिक्र ना करो। मैं चली। रुपयों को भी साथ लाया। रुपयों से सब काम आसानी से होता है, लेकिन रुपया कमाना आसान ना समझो। आसानी से रुपया कमाने वाला या तो चोर होता है या फिर देवता। लेकिन तुम देवता हो या चोर? दोनों। वो कैसे? यहाँ इस हसीना की अदाओं को चुराता हूँ, वहाँ एक काली की पूजा को स्वीकार करता हूँ। क्या खूब मजे की बात है छोड़ देवता। तो मजे तेरी बातों में भंग, आंखों में रंग, गिलास भी हो संग, रुपयों की उमंग। ये मज्जा सतीश बाबू, खुशकिस्मत हो। ये हसीना परी तुमको रुपयों के लिए खूब रुलाती है। एक बदसूरत नगीना से रुपए लेकर उसे रुलाते हो। मजे की बात है, मजे की बात है। मामा जी, ये क्या लाखों लाए हैं जो खुशी से झूम उठते हो? क्या लाखों नहीं ला सकता? सुनो भाई, अली बाबा की गुफा में जाओ, दोनों हाथों से मार बटोरो। सुंदरी पतिव्रता को लाख बना करे, पर मैं मांगू तो लाखों दे देगी, वो अगली बच्ची है। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं। लाख रुपए ला सकते हो क्या? लाख तो कम है, ये तो मेरा अपमान है। सोच समझ के मुझसे वादा की। मेरा ये वादा पक्का है, मैं तोड़ूंगा नहीं। ये तो मज्जा है। प्रोसीड सतीश बाबू, प्रोसीड, प्रोसीड, प्रोसीड। सविता, 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 कविता, बिजनेस के लिए 50,000 बचना होगा, 1 लाख और चाहिए। कविता, अगर रुपया नहीं तो दोस्तों के साथ व्यापार कैसे करो? ये मौका अगर निकल गया तो पछताना पड़ेगा। ये एक सुनहरा मौका है कविता, ये सुनहरा मौका है। जीवन में ऐसा मौका सिर्फ एक बार आता है, छोड़ दिया तो बड़ी बदकिस्मती ही होगी। कविता, कविता प्लीज, जैसे भी हो रुपए ला दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कविता, मैं बदकिस्मत हूं, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मेरा खाना पीना हराम हो गया है कविता। कविता, ये मौका हाथ से चला गया तो मेरी जान पे बनाएगी, फिर जिंदा रहूंगा भी तो किस लिए? कविता प्लीज, कविता। जिंदगी की रोशनी तुम ही हो, इसीलिए मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया। तुमसे मैं ना कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कौन है जो मेरी मदद करेगा? लाऊंगी, मैं मदद जरूर करूंगी तुम्हारी, चाहे कुछ हो जाए।
कविता, 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 क्या हुआ? रुपए लाई कविता? नहीं जी, लाओ तो कैसे लाओ? नहीं लाई, मैं नहीं लाऊंगी। खून कर दो, जान ले लो, मार डालो, मर्जी तुम्हारी, मारो, मार डालो मुझे। नहीं कविता, आखिर हुआ क्या? जो होना था हो गया, लेकिन जैसा हुआ किसी को क्या जी, कोई क्यों समझने लगा मेरी मुसीबत? अपना दुख दर्द किसे सुनाओ? पिताजी ने कुछ कहा है? कहते तो मुझे तकलीफ ना होती, बिना कुछ कहे जान ले ली उन्होंने। ऐसा लगा कि वहाँ मैं जानवर हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये सारी बातें तुमसे क्यों कहूँ? तुम हो? क्या हुआ बोलो ना। मेरी मौत होती तो अच्छा होता, लेकिन मौत आती नहीं। अभी तक न जाने क्यों जिंदा हूँ। कविता, ऐसे क्यों चली बिना बोली? ऐसे कहने का मतलब झूठ जैसे क्या? ये क्या कविता, ये क्या कहा? नहीं तो बिन कहे कह दिया। इतनी अक्लमंद हो। सुनो, मैं तो तुम्हें चोर लगती हूँ। सिर्फ मैं चोर होती तो डरते हुए आती, लेकिन मैं तो पीड़ा, संताप, क्रोध, अपमान से जलती हुई आई। बेवजह नहीं आई हूँ। मानती हो ना? क्यों खुश हो गई? पागली, अपने रुपयों के वास्ते आई तो चोरी क्यों समझी? आज ऐसे में महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब पिताजी ने मुझे घूर के देखा तो लगा मैं चोर हूँ। क्यों बेटे को ऐसे देखते हैं? एक चोर जानकर ही देखा। ये तुम्हारा शक है, कुछ भी नहीं। तुम तो आगे वहां से लिखने में बड़ी पीड़ा हुई। सिखाकर तुम्हें भेजा है? नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ। ये लो रुपए। क्यों लूं? कोई जरूरत तो होगी ही। वो बेकार की जरूर खत्म हो गई। कितनी उम्मीद के साथ रुपयों के लिए बैठे हुए थे वो बेचारे, अपना उम्मीद हो गए। इसकी अब जरूरत नहीं। जाओ, जाकर कहना सांप बनकर रुपयों पर बैठे। जाओ, भागो। कविता, कविता, डॉक्टर, कविता बेटी अच्छी तो है ना? कविता, तुम्हें बताओ ना बेटी, उसको क्या हुआ? कविता को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको नया ओहदा मिलने वाला। मुझे? क्या बात? परनाना का पद। क्या बात है? कविता बेटी, कविता बेटी। चलती हूँ मैं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। कविता बेटी, कविता बेटी, मुझे बताए बिना, मुझे बोले बिना पढ़नाना बना रही हो। अरे बिटिया, बताना, शर्मा रही है? जाइए दादा। अरे पगली कहीं की। तुम्हारी खिदमत में 15-20 नौकर पेश करता हूँ। क्यों दादाजी? क्यों क्या बेटी, पानी लाने वाला नौकर, कॉफी लाने वाला एक, फ्रूट जूस वाला, पैर दबाने वाला एक, तुम्हें पंखा झलने वाला, डांट खाने वाला एक। ठीक है दादाजी, लंगड़ी खेल रहे हैं, आइए ना। तुम छोटी थी तो तुम्हारे साथ कौन खेलता था? जब मुन्ना पधारेगा तो कौन खेलेगा उससे? मैं ही ना। ये जानकर खुशी हुई बेटी मुझे, एक पिता खुश नहीं होगा तो और कौन होगा? मेरे आने से नाराज होगी बेटी, वो दुखी होगी वो। ठीक है बेटी, ठीक है। सुन बेटी, रोज डॉक्टर को दिखाने में संकोच न करना। अच्छा बेटी, अच्छा अच्छा। लक्ष्मी, बिन मां के तड़पने वाली अभागिन बेटी आज मां बनने वाली है। वो देखने के लिए तुम नहीं हो, इसका मुझे बड़ा दुख है। कविता, इतनी अच्छी खबर तुमने मुझसे छुपाई क्यों? शर्मा गई? नहीं, फिर? सोचा अच्छी खबर बताने पर क्या देंगे, ये सुनने के बाद बताऊं। कविता, क्या चाहिए बताओ? बात आप सुन चुके हैं, खुद ही उसकी कीमत बताइए। ये तो
बेशकीमत है, अनमोल है, तो फिर क्या दे सकता हूं? ना दो मुझे, लेकिन जो दिया उसे छीनना नहीं। वो क्या? अपने मन में जो जगह दे वो। कविता, कौन से खिलौने लाई हो? इतने बच्चे चाहती हो? सविता लेकर आई है जी। अच्छा, तो इनमें से कैसा खिलौना दोगे मुझे? इस फोटो के बाबू जैसा बबुआ। ये लीजिए आपने रुपए। अभी रहने दो। गुस्से में हो? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। फिर लेते क्यों नहीं? रुको, कॉफी लाती। तुम ही क्यों? नौकर है ना? मेरा काम नौकर क्यों करें? तुम्हारी कॉफी लाऊंगी मैं। बेकार ही तुम कश करती हो। नहीं जी, ये तो मेरा भाग्य है। सुन रही, मालकिन तो काली कलूटी है ना, बच्चा भी तो काला ही पैदा होगा ना? ये क्यों तुम सोचते हो? जानती है या नहीं ये बोल, वो बच्चा मालकिन जैसा होगा या मालिक जैसा होगा? माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। हाँ। मालकिन, कॉफी लाओ। जी मालकिन। कविता, तुम उदास क्यों? मैं नहीं तो ऐसे ही जरा थकावट है। तुम इस तरह मेहनत क्यों करती हो? बैठकर आराम करो। तो मैं चलूं? माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। सुनिए कविता, हमारा होने वाला ये बच्चा। घबराने का वक्त नहीं है। हमको सुंदर फूल जैसा बच्चा होगा कविता। ये सच है ना? बिल्कुल सच है। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। बच्चा कहाँ है? ये देखिए आपका बच्चा। सुनो सुनो, इसे यहाँ मत लाओ, मत लाओ इसे मेरे पास। मुझे मत दिखाओ, मत दिखाओ मुझे। नहीं, मत दिखाओ, मत दिखाओ मुझे। मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। मत दिखाओ मुझे। कविता, क्या हो कविता? कविता, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई सपना देखा? हाँ, सपना था, सपना था। तो वो सपना बुरा होगा। हाँ, हाँ, बुरा ही था, बुरा था। बच्चा पैदा होने से हमें लाभ है या नुकसान? ये तो नुकसान की ही बात है। कैसे मामा जी? नहर बनी नहीं तो नदी में पानी खूब होगा, नहर बन गई तो नदी में पानी कम होगा। क्यों? ठीक है। ठीक तो है। एक औरत बच्चा पैदा होते ही अपने पति की पूजा छोड़कर बच्चे की ओर मुड़ती है। ऐसे ही ये काली बच्चा देखते ही अपने सतीश की पूजा में रुपया कराना छोड़ पूरा प्यार बच्चे को देना शुरू कर देगी। तो फिर अपना क्या होगा? बच्चे के वास्ते लोरी गाना भी सीख लो। राधे श्याम, क्या बात है? लाखों करोड़ों का नाम लेकर काली बेटी से शादी करवा दी। अब बच्चा पैदा होने के बाद बोलते होंगे उसे लोरियां सुनाओ। ऐसा बोलना तुम्हारे लिए जायज है क्या? गुस्सा मत करो सतीश बाबू, राधे श्याम के दिमाग में बुरे ख्याल एक नहीं लाखों हैं। तो बताओ ना मामा जी। ऐसे पूछो तो बताऊंगा। बच्चा पैदा होने से पहले ही जायदाद बांट लो। जायदाद बांट ले। और क्या, आनंद राम एक चालाक आदमी है बच्चू। बच्चा पैदा होते ही उसके नाम लिख देगा, क्योंकि तुम एक गुणवान पुरुष होना इसलिए। सुंदरी, हमारे नाटक का आखिरी सीन है ये।
आज ही मैं उसको अपने घर भेजता हूँ। जायदाद का हिस्सा मिलते ही मकान बदलेंगे। लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? पूछने पर वो पति के नाम लिख देगी। पर ना लिखे तो? सुंदरी, पत्नी मर गई तो जायदाद किसको मिलेगी? पति को। करेक्ट। जायदाद के मिलने पर पत्नी इस दुनिया को ही छोड़ देगी। सतीश, चिल्लाते क्यों हो? अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तू क्यों बीच में पड़ता है? तुम्हारे पापों का हिस्सेदार हूं इसलिए। कविता को कभी मारने नहीं दूंगा। राधेश्याम, मैं तेरी हर सलाह मानूं ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये नीच काम करने नहीं दूंगा। मैं जाता हूँ, आनंद राम को सारी घटना बताता हूँ। जरूरत पड़ी तो अपने पापों की सजा मैं भोगूंगा, लेकिन तुमको पाप करने से रोकूंगा। अभी जाके बताता हूँ। अब भी बताएगा? बताऊंगा। जो बताएगा तो मैं मार डालो, परवाह नहीं। सतीश, रुपयों के लिए मैंने तेरी शादी कविता से कराई, लेकिन उसी को मार डालना चाहते हो। वो तो पागल बच्ची है, उसे मार डालोगे तो ईश्वर भी नहीं क्षमा करेगा। सतीश, तुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। रुपयों के लिए उसके प्राण न लो सतीश, रुपयों के लिए प्राण न लो कविता के। रुपयों के लिए पैदा हुआ, रुपयों के लिए उससे शादी की मैंने। रुपयों के वास्ते मैं जान दूंगा, जान लूंगा। जरूरत पड़ी तो 1 नहीं 100 खून करूंगा। जान गए ना? न चला। राधेश्याम, तुम चोर से भले ही महात्मा बन जाओ, लेकिन कुछ भी मेरी बात कही तो तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। हाँ, मौत होनी चाहिए। हाँ, मौत होनी ही चाहिए। ऐसे नीच धूर्त की मौत होनी ही चाहिए। अभी अपना हिस्सा मांगती हूँ, देंगे कैसे नहीं? कहना आसान है, लेकिन उसके बाद उनकी बातों को सहना मुश्किल होगा। मत जाओ। बचपन से ही आदत पड़ गई है मुझे उनकी बातें सुनने की। उन लोगों के लिए सोचने की जरूरत भी नहीं। नहीं कविता, कहेंगे तुमको मैंने सिखाया और भड़काया है। गुनहगार और पापी बनूंगा मैं, ये ठीक बात ना होगी। सुनो जी, भला मानस होना भी तो दुनिया में कोई अच्छी बात नहीं होती। हक लेना भी कसूर है। अब तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, हमारा बच्चा होने वाला है। अब तो हमें दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ना होगा। कविता, देवता समान पिताजी को तो मैं फूटी आंख भी नहीं भाता हूँ। अगर हिस्सा मांगे तो। इतना ही क्यों, मुझसे भी तो नफरत करते हैं वो। प्रेम से मिलने जुलने वालों के लिए सोचना चाहिए, जो नफरत करे उनके लिए हम सोचे ही क्यों? कविता, यूं जल्दबाजी ना करो। नहीं, अब मैं देर नहीं करूंगी। और सोच लो तो ठीक है। और सोचने का वक्त भी। कविता प्लीज, मुझे रोकी नहीं। तुम हो? इतनी रात गए क्यों आई हो? बात करनी थी। क्या बहुत जरूरी बात थी? जरूरी थी। इसको थी? मुझको। ये लो चाबी संभालो, तिजोरी खोलो, जितनी जरूरत है तुम खुद निकालो। रुपयों की जरूरत नहीं। रुपयों की जरूरत भी क्या होती? पिताजी, चाहे गुस्से में ही सही, इतने दिन के बाद आज मुझे पिता तुमने बुलाया तो ठीक है। अब चाहिए क्या? दान और धर्म मुझे नहीं चाहिए। फिर? हमको हमारा हिस्सा चाहिए। ओहो, किसमें चाहिए? जायदाद में। जायदाद में हिस्सा तुम्हें चाहिए या पति? हम दोनों एक ही हैं। हाँ, हो सकता है तुम्हें पति चाहिए और जायदाद तुम्हारे पति को, यही ना? नहीं, चाहते तो वो है मुझे, लेकिन उनको सुधारने के लिए जायदाद जरूरी है। तुम उसको सुधारना चाहती हो? मतलब वो बिगड़ चुका है? नहीं, चिंता में डूबे हैं। क्यों जानते हो ना? क्योंकि मुझसे ब्याह किया उन्होंने, नौकरी खो चुके, सुख नहीं, मन को शांति नहीं, सुखी न बना सके मुझे, इसीलिए तो दुखी है। ये चिंता ही उनके मन की आग बन चुकी है। जो हक हमारा है उसके मिलने पर अपने आप ही अपना जीवन, अपना भविष्य सुधारेंगे हम दोनों। कविता, अपनी मेहनत की कमाई हो तो आदमी का भविष्य अच्छा हो सकता है। जब बिना मेहनत के ही धन मिलेगा तो भविष्य को बिगाड़ देगा। अगर तुम्हारा हिस्सा मैंने दे दिया तो सतीश क्या करेगा जानती हो? जानती हूँ। बीती बातों को भूलकर अपना फर्ज पूरा करेंगे वो। ये तुम सोचती हो? पति की पूजा करने वाली पत्नी उसके सारे अपराधों को भूलकर उसको अपना देवता समझती है। कविता, जायदाद हाथ लगते ही सतीश को तुम्हारी जरूरत ही न होगी। क्यों पिताजी, अपनी जरूरतों के लिए ही उन्होंने मुझे अभागन को सुहागिन बनाया था, या मझधार में छोड़कर जाने के लिए ही उन्होंने शादी के वक्त 7 फेरे लिए थे? आज तक तो कोई दुख नहीं दिया उन्होंने, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे वो। आइंदा उनके लिए ऐसी बातें ना कहिए। मुफ्तखोर और पत्नी को भड़काने वाले की मैं कभी तारीफ नहीं करूं। पिताजी। कविता, रुपया उड़ाने से पहले हमको मेहनत करके रुपया कमाने के कष्ट को जानना चाहिए। दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला वो इस कष्ट को क्या समझेगा? कविता,
लेकिन मेहनत न करके आलसी निकम्मे मुफ्तखोर को मैं कभी इंसान नहीं समझता, उसे मैं जानवर समझता हूँ। जंगली जानवर को चारों तरफ जानवर दिखेगा क्यों? ठीक है ना? प्रेम, सम्मान, ममता, स्वाभिमान रहित मनुष्य मनुष्य नहीं पत्थर है, जिसमें बेटी को सुख पहुंचाने की भावना रहो। रुपए के गुलामों से भी बदतर पत्थर दिल वाले पशु, जो जी चाहे बोलते जाओ। बोलने के लिए एक बात और थी, कानूनन भी कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, ये बात उसको बोल बोल दूंगी, याद रखो, इससे ज्यादा बोलूंगी। जिस दिन माँ मुझे अकेली छोड़कर चली गई, उस दिन से अनाथ हूँ, ये भी बोलूंगी। ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये भी बोल दूंगी। पिताजी, जंगली जानवर पशु कहा ना तुमने उनको, लेकिन वो देवता है। जानते हो क्यों? तुम पिता होकर काली से नफरत करते हो, लेकिन उसी काली कलूटी से उन्होंने शादी, काली को प्रेम दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो एक देवता है, एक देवता है। कविता, कविता वो नहीं है। कहाँ गई है? तुम्हारे घर। हमारे घर? क्यों? हमारा जायदाद का जो हिस्सा है वो लाने गई। लेकिन खुद गई या तुमने भेजा उसे? जाना तो सच है। ठीक है, लेकिन तुम उसे कब छोड़ रहे हो? तुम्हारा मतलब? जायदाद हाथ लगते ही उसे तुम छोड़ दोगे, ये सच बात है। सच बात है, उसे मैं छोड़ दूंगा। ये कैसे जान लिया? रस्सी और सांपिन के अंतर को जानने में थोड़ा वक्त तो लगता है। फुंकार को सुनते ही फौरन भेद खुल जाता है। पर कविता का क्या होगा, सोचा? काली कलूटी के बारे में क्यों सोचो? देवता कहकर जो आराधना करती है तुम्हारी, उसका दिल न तोड़ो। जिसे रोशनी से दूर रहकर अंधेरे को अपनाया, तुमसे प्रेम किया, पूजा की, अगर जान गई कि तुमने उसे छोड़ दिया है तो वो बचेगी नहीं। ऐसा नहीं तो न करो। सविता, अब छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा। दूसरे के न्याय को सोच, अपने ऊपर अन्याय को न सोचना एक कसूर है। रंगीले राजा की तरह मौज उड़ाने की उम्र है। रंग रूपहीन काली पिशाचनी के साथ जीवन को बिताऊं, इसको अन्याय नहीं कहोगी? ऐसा है फिर उसके जीवन से खिलवाड़ कर ब्याह क्यों किया? जायदाद के वास्ते, रूपों के वास्ते, काली कलूटी के वास्ते नहीं। मुझे उसकी सूरत से सख्त नफरत है। उसकी मांग में सिंदूर डाला अपना उल्लू सीधा करने के लिए। सूरत नहीं, सीरत नहीं, उस काली से शादी की। लेकिन ये सुनकर वो और उसके होने वाली संतान तो बर्बाद हो जाएंगे। काली पिशाचनी से ही कोई लगाव नहीं तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे से क्या लगाव होगा? सतीश, तुम्हें जायदाद, धन दौलत जो चाहिए देंगे हम, लेकिन उसे धोखा न दो। आज तो तुम सब कुछ देने वाली त्याग मूर्ति की तरह बातें करते हो। सच है, जो कुछ मांगो जरूर दूंगी मैं। हर चीज? क्या? हाँ, हर चीज। तो क्या आपने आपको दी? सतीश, प्यारी बुलबुल, ये सब तो बोलना आसान है, करना नहीं। चाहे मुश्किल हो करूंगी। अगर मान को बेचने से ही मेरी बहन को सुख होगा, अगर मेरी समाधि पर ही बहन का महल बनेगा तो, लेकिन इससे उसके जीवन का दिया जलता रहेगा, ये मैं कैसे जानूं? इस बात को तुम सोचो, इस वक्त मौके का फायदा ना उठाओ। सतीश, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे कमीने। सविता,
गोपाल तुम आ गए, कब लौटे? अच्छे तो हो ना? सविता, मैं तुम्हारा वकील बन के आया हूं। नहीं गोपाल, तुम मुकदमा हार जाओगे। जानी, मैं खूनी हूं, गुनहगार हूं। नो, तुमने नहीं किया ये खून। ये मन झूठ नहीं बोलता। मन की गवाही का किसी जज को भी यकीन न होगा वकील साहब। सविता, इन आंखों में देखकर बोलो, तुमने नहीं किया ये खून। इन आंखों को देखो, ये सच बोलती हैं। मैं नहीं किया है ये खून गोपाल। सब झूठ है। तुमने नहीं किया ये खून। कोर्ट को विश्वास हो सकता है, गोपाल को नहीं होगा। विश्वास करने कोर्ट को, गोपाल को नहीं। सविता, कुछ पूछना चाहता हूं, सच मुझे बताओगी? हाँ पूछो। क्यों झूठ बोल रही हो, ये बताओ। जवाब तो कभी न दूंगी। तुम जिद न करो गोपाल। इस सविता को एक सपना समझकर भूल जाओ। तो मैं कैसे भूलूं? इस सविता के साथ जीवन तो अभी शुरू हुआ है। सच्चाई जान जाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब चलता हूं। बाबू, गोपाल, क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ? वो बोलती है कसूरवार हूं, अब भी सच बोलना नहीं चाहती। एक सब कुछ खोकर कसूरवार की तरह जेल में बैठी है, पति को खोकर दूसरी पागल की तरह अंधेरे में बैठकर तड़प रही है। कब तक सह सकेगी वो बेचारी, कौन जाने। दरवाजा क्यों खोला? रोशनी के लिए। नहीं, मुझे रोशनी ना दो, ना दो। क्या? किस लिए? क्यों क्या? मैं रोशनी से डरती हूँ। मैं तो काली हूँ ना, पापिन हूँ। काला है अंधेरा, काली हूँ मैं। देखो, काला अंधेरा हूँ, दोनों एक। दीप मैं अभी जलाता। मर्जी तुम्हारी। यदि बाहर है, मेरा दीप तो कुछ और ही है। मतलब? वो मेरे अंदर है। वो जब बाहर आएगा तो ही आंखें रोशन होंगी। यानी पेट में कोई बेबी है? हाँ वही, लेकिन पाप जैसा काला बेबी नहीं हूँ। बड़ा गोरा चिट्टा बेबी है। दीप के समान बेबी है। ये पैदा होने वाला बेबी गोरा भी है। ये किसने बताया? काला होगा ये किसने बताया? सतीश ने। सतीश ने मुझको बताया तुम्हें पैदा होने वाला बेबी काला होगा। चुप रहो। मेरा बच्चा, उसे गोरा न कहना पाप है। आगे पूछ जाएंगी, जानते हो? फिर सतीश ने ऐसा क्यों कहा मुझको? सब बातें झूठ, उनकी बातें सब झूठ है। प्रेम की बात झूठ, ब्याह की बात झूठ, मन भी झूठ, बातें भी झूठ। सच न मानना, सच न मानना। सच मानना। आदमी भला है वो, और वो कभी झूठ नहीं बोले। वो भला है? वो भला होता तो ऐसा क्यों होता? मैंने प्रेम किया उससे, पूछा कि
लेके उसकी बात सच है। वो बेबी काला होगा तुम्हारा। नहीं नहीं, उसकी बातें सब झूठ है। कैसे जानती हो? सुन चुकी हूँ। कब सुनी? जब उसने अचानक सविता को पकड़ा और तब मैंने उसको रोका। तुमने उसे मार डाला? हाँ। कहो हाँ, कहो हाँ। हाँ, जब मैंने मार डाला। कब मारा तुमने? क्यों मारा तुमने? कैसे मारा उसको? जायदाद देने से पिताजी ने इनकार कर दिया और मैं गुस्से से घर पहुंची। तुम्हारा मतलब? जायदाद हाथ लगते ही उसे तुम छोड़ दोगे, ये सच बात है। सच बात है, उसे मैं छोड़ दूंगा। देवता कहकर जो आराधना करती है तुम्हारी, उसका दिल न तोड़ो। जिससे रोशनी से दूर रहकर अंधेरे को अपनाया, तुमसे प्रेम किया, पूजा की, अगर जान गई कि तुमने उसे छोड़ दिया है तो वो बचेगी नहीं। ऐसा नहीं तो न करो। सविता, अब छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा। दूसरे के न्याय को सोच, अपने ऊपर अन्याय को न सोचना एक कसूर है। रंगीले राजा की तरह मौज उड़ाने की उम्र है। रंग रूपहीन काली पिशाचनी के साथ जीवन को बिताऊं, इसको अन्याय नहीं कहोगी? पिताजी, जंगली जानवर पशु कहा ना तुमने उनको, लेकिन वो देवता है। जानते हो क्यों? तुम पिता होकर काली से नफरत करते हो। उसी काली कलूटी से उन्होंने शादी, काली को प्रेम दिया उन्होंने। क्योंकि वो एक देवता है। ऐसा है फिर उसके जीवन से खिलवाड़ का क्यों किया? जायदाद के वास्ते, रुपयों के वास्ते, काली कलोटी के वास्ते नहीं। मुझे उसकी सूरत से सख्त नफरत है। उसकी मांग में सिंदूर डाला अपना उल्लू सीधा करने के लिए। क्यों पिताजी, अपनी जरूरतों के लिए ही उन्होंने मुझे अभागन को सुहागिन बनाया था, या मझधार में छोड़कर जाने के लिए ही उन्होंने शादी के वक्त साथ फेरे लिए थे? आज तक तो कोई दुख नहीं दिया उन्होंने, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे वो। आइंदा उनके लिए ऐसी बातें ना कहिए। सूरत नहीं, सीरत नहीं, उस काली से शादी की, लेकिन उसकी बात से मुझे नफरत है। हंसी को सुनकर रोना आता है मुझे। जीवन भर आपके गीत सुनते रहना भाग्य की बात है। वो भाग्य मेरा नहीं, फिर भी एक बार सुनने की मेरी इच्छा है। ठीक है। जायदाद के वास्ते, रुपयों के वास्ते। तुम तो धोखेबाज। वो तो मैं कबूल करता हूँ। ये सुनकर वो और उसकी होने वाली संतान तो बर्बाद हो जाएंगे। काली पिशाचनी से ही कोई लगाव, के पेट में पलने वाले बच्चे से क्या लगाव होगा? नहीं मारेगी।
वो नफरत हो, गुस्सा हो, पीड़ा हो, हिकारत हो, चाहे कारण कुछ भी हो, खूनी मैं हूँ, खूनी हूँ। अपना सुहाग उजाड़ने वाली मैं हूँ, अपने सौभाग्य में आग लगाने वाली मैं हूँ। इस नीच नागिन को क्षमा ना करे, सूली चढ़ा दीजिए, सूली चढ़ा दीजिए, सूली। Your Honor, I very humbly request the court to adjourn the case till the recovery of my witness. Granted. Thank you. डॉक्टर, डोंट वरी, माँ बच्चे को कोई खतरा नहीं, डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं, फिर भी माँ को होश आने में वक्त तो लगेगा ही। गुड न्यूज, आपको लड़की हुई है। कहाँ है बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? ये देखिए। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। माँ काली होगी तो बच्चा भी काला ही होगा। ये बच्ची आपकी ही बेटी है। मैंने इसको जन्म दिया, मैं इसकी माँ हूँ क्या? दादाजी देखो ना, देखो मेरी बेटी, मुझ पर तो जुल्म किया ईश्वर ने, पश्चाताप होने पर सुंदर बेटी दी उसने। देखो दादाजी, देखो देखो। सविता, सविता तुम भी देखो, देखो गोरी गोरी बेटी पैदा हुई मुझे, देखो गोरी बेटी आई है मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बनके, कितनी प्यारी है। देखो पिताजी, काली बिल्ली नहीं है ये तो। कविता बेटी, तुम्हारी मनपसंद गौरी है मेरी बेटी। काली कलूठी बेटी से तुम्हें नफरत थी ना पिताजी? ये तो काली नहीं, काली नहीं। बेटी, मेरे दिल को और न कर पाओ। बेटी गौरी काली की बात अब न करो। ले लो इसे, ये लड़की तुम्हारी दोहती है। गोरी गोरी बेटी को अब तो गोद में ले लो, ले लो ना इसे, ले लो बेटी। पिताजी, कांटों भरी ये काली बेटी फूल जैसी बेटी दे रही है तुम्हें। तुम एक बार चूम लो पिताजी मेरी बेटी को। मैं जिसे पा न सकी, हासिल न कर सकी, इस बिटिया को दो ना पिताजी, दो ना पिताजी, वो प्यार दो ना पिताजी। तुम्हारी बेटी को ही नहीं, अपनी बेटी को भी मैं चूम लूंगा। कविता, 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 कविता।